बूंद इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पेपर के 2 दिन बच रहे हैं पूरे। अब आप लोग अच्छे से करंट का रिवीजन कर लें जितना ज़्यादा हो सके, साथ में मिनरल्स वगैरह जनगणना भी देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो अभी देखेंगे चीज़ें हर चीज़ याद रहेगी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका हो जाएगा। बस अच्छे से तैयारी करके जाएँ, सकारात्मक सोच के साथ जाएँ। तो आज हम लोग लास्ट क्लास है हम लोगों की, तो इस पे हम लोग देखेंगे आज प्रमुख ऑपरेशन। करंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पूरा, लेकिन आज मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ प्रमुख ऑपरेशन का, क्योंकि शायद यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए, गलत ना हो, इसीलिए ये क्लास लेकर आया हूँ कि लास्ट में रिवीजन करके जाएंगे तो सीधे चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो देखेंगे सबसे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा है ये? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को चिकित्सीय और मानवीय सहायता के लिए इंडिया द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये काहे के लिए? जो म्यांमार में भूकंप आया था वो तो वहाँ के चिकित्सीय और मानवीय सहायता के लिए इंडिया द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? इसका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा है। दूसरा देखेंगे ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव। ये टाइफून यागी था ना, टाइफून यागी से प्रभावित जितने देश थे उन्हीं के लिए ये जो है ये ऑपरेशन इंडिया द्वारा चलाया गया था। इसमें भी मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। तो यागी से प्रभावित कौन कौन से देश थे ये देखना है। चीन था, फिलीपींस थे, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। तो ऑपरेशन सद्भाव काहे के लिए चलाया गया था? टाइफून यागी से प्रभावित देशों के लिए मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव। और दूसरा ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोग थे उसके लिए चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन लकी ड्रॉप। कौन सा? ऑपरेशन लकी ड्रॉप। तो देखेंगे इजरायली वायुसेना ने यमन के सना में हूती नेताओं पर एक लक्षित हमला किया था। जो इजरायली वायुसेना है ना, जो यमन देश है, यमन के सना में जो हूती नेताएं थे ना, उन पे लक्षित आक्रमण किया था। इसी में जो है हूती के पीएम जो है अहमद अल रहाबी मारे गए थे। कौन से? अहमद अल रहाबी। तो ये नाम याद रखना, पूछ लिया जा सकता है कि जो इजराइल द्वारा ऑपरेशन लकी ड्रॉप चलाया गया था उसमें हूती के पीएम मारे गए। तो आपको याद रखना है ये कौन से? अहमद अल रहाबी थे। ये इजरायली सेना द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया? इजरायली वायु सेना द्वारा चलाया गया था और यमन में चलाया गया था। किसमें? यमन में चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन लकी ड्रॉप। कौन सी? ऑपरेशन लकी ड्रॉप। इसके बाद देखेंगे ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। कौन सा? ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। ये किसके लिए था? ये इजराइल रक्षा बल द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था। क्या? गाजा पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। तो लगभग में इजराइल ने 40% हिस्से पे गाजा के कब्जा कर लिया। तो आप लोगों को बताना कि गाजा की सीमा किन किन देशों से लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स जो है ये किसके लिए चलाया गया था? ये इजरायली रक्षा बल द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। कौन सा? ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। इसका देखेंगे ऑपरेशन मोसेस स्टाफ। कौन सा? ऑपरेशन मोसेस स्टाफ। ये जो है हमास द्वारा इजरायली सैन्य बलों पर हमला के लिए चलाया गया था। किस पे? हमास द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है हमास द्वारा जो है इजरायली सैन्य बलों पर हमला के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन मोसेस स्टाफ। जितने ही ऑपरेशन हैं इसमें देखेंगे सब में इजराइल है, इजराइल के आसपास सारे देश हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑपरेशन लकी ड्रॉप किसके लिए था? इजरायली वायुसेना द्वारा यमन पे चलाया गया था। दूसरा ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स, ये इजराइल रक्षा बल द्वारा गाजा पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। किस पे? गाजा पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। उसका देखेंगे ऑपरेशन मोसेस स्टाफ, ये हमास द्वारा इजरायली सैन्य ठिकानों पर चलाया गया था। किसके द्वारा? हमास द्वारा जो है इजरायली सैन्य ठिकानों पर चलाया गया था। इसके बाद देखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लाइन। कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है ये इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले के लिए चलाया गया था। किसका? ईरान पर जो है हवाई हमला किया गया था। किस पे? इजराइल द्वारा। इसका देखेंगे ऑपरेशन टू प्रॉमिस। कौन सा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है ये ईरान द्वारा इजराइल पे चलाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है इजराइल द्वारा ईरान पे चलाया गया था, उसके प्रत्युत्तर में ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है ईरान द्वारा इजराइल पे चलाया गया था। किस पे? ईरान द्वारा
इजराइल पर चलाया गया था। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन राइजिंग लाइन और ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा ईरान पे चलाया गया था, वही ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है ईरान द्वारा इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला के लिए चलाया गया था। इसका देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन सा ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया गया था। कौन सा? अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया गया था। तो ये कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। कौन सा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये तीनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इजराइल द्वारा ईरान पे चलाया गया था, वही ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो ईरान द्वारा इजराइल पे चलाया गया था, वही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर चलाया गया था। इसका देखेंगे ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है ये भारत द्वारा जो है ईरान और इजराइल में जो भारतीय हमारे फंसे थे उसको निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु। ये भारत द्वारा चलाया गया था अब ईरान और इजराइल से अपने भारतीयों को निकालने के लिए। इसका देखेंगे ऑपरेशन महादेव। कौन सा? ऑपरेशन महादेव। ये श्रीनगर में सेना द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन महादेव अगर आता है तो याद रखना श्रीनगर में सेना द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन महादेव। इसका देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा बहुत फेमस था। सबसे पहले ये याद रखना ये 6 से 7 मई को चलाया गया था। कौन से? 6 से 7 मई को चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, इसी के प्रतिपक्ष में चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो सेना द्वारा पाक में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन सिंदूर। याद रखना डेट भी इसकी याद रखना 6 से 7 मई, क्योंकि इंपॉर्टेंट शायद डेट इसकी पूछ ली जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा पाक में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। इसी के प्रतिरूप में ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूर ये किसने? ये अमेरिका द्वारा भारत पे चलाया गया था। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूर ये कहाँ के लिए चलाया गया था? पाक द्वारा भारत के पे चलाया गया था। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूर इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेना द्वारा पाक में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में सेना के द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन महादेव। इसका देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट काहे के लिए था? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए था। इसका देखेंगे ऑपरेशन किलर। कौन था? ऑपरेशन किलर। ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में हमारी सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन किलर। तो ऑपरेशन किलर और ऑपरेशन महादेव ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, वहाँ पे जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन किलर, दोनों याद रखना। इसका देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो इतने ही मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास का रिवीजन कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये तीनों आप लोग अच्छे से याद रखना। एक इजराइल ईरान पे हमला के लिए, एक ईरान द्वारा इजराइल पे हमला के लिए, दूसरा अमेरिका द्वारा ईरान पे हमला करने के लिए। तो ये तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ये अपना ऑपरेशन सिंदूर, इसकी डेट भी याद रखना कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, ये तो आप लोगों को पता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से क्लास का रिवीजन कर लें, अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग पेपर दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।